दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज बात करने वाला हूँ एक बहुत ही रोचक और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है अमीर सोच और गरीब सोच। इंसान जो है सोच से अमीर होता है और सोच से ही गरीब होता है। सोच से ही लोग बड़े होते हैं, सोच से ही लोग घटिया होते हैं। अमीर लोगों की सोच किस तरह से होती है? अमीर लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, जिम्मेदार खुद को मानते हैं। कुछ भी नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ तो जिम्मेदार खुद को मानते हैं। कुछ अगर नुकसान हुआ तो गरीब लोग दूसरों को नुकसान करते हैं कि ये तेरी वजह से नुकसान हुआ, तेरी वजह से ये काम मेरा ख़राब हुआ। वो जिम्मेदारी खुद को मानते हैं। गरीब सोच और अमीर सोच। अमीर लोग इशारा खुद के तरफ करते हैं और गरीब लोग इशारा बाहर की तरफ करते हैं। अमीर लोग इशारा अपने खुद के अंदर की तरफ करते हैं, गरीब लोग इशारा बाहर की तरफ करते हैं। बाहर मतलब दूसरों की तरफ। अमीर लोग मतलब अमीर सोच, गरीब लोग मतलब गरीबी सोच। जिसकी सोच में अमीरी छा गई वो अमीर बनेगा ही बनेगा, कभी गरीब हो नहीं सकता। अमीर लोग अगर वो हार माने थे तो जिम्मेदार खुद को माना था। अगर अमीर लोग अगर हारे थे किसी भी चीज़ में तो जिम्मेदार खुद को माना था, दूसरे को नहीं माना था। अगर वो लूट गए थे, बर्बाद हो गए थे, गलतियां हुई थी तो खुद को जिम्मेदार माना था, दूसरे को नहीं माना था। अमीर लोग मतलब कुछ पाया हुआ अगर खो गए थे तो वो जिम्मेदारी खुद के ऊपर माने थे। कुछ भी नुकसान हुआ अमीर लोग अपनी खुद की गलती मानी थी, खुद को सुधारा था, खुद के अंदर झांक कर देखा था कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी, दोबारा प्रैक्टिस किया और काम किया और आगे निकल गए। गरीब लोग मतलब गरीब सोच। इनका अगर कुछ भी नुकसान हो गया तो इन गरीब लोगों ने सरकारों ने बर्बाद कर दिया, लोगों ने बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार ने बर्बाद कर दिया, सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, कंपनियों ने बर्बाद कर दिया। ये बाहर की तरफ झांकते हैं गरीब सोच वाले लोग। और अमीर सोच वाला लोग क्या करता है, इसके जिंदगी की सारी जो सोच है ना, ये बाहर की तरफ देखते हैं। जो गरीब सोच वाले लोग होते हैं ये हमेशा हर बात पे बाहर की लोगों पर थोपते हैं। लोगों ने बर्बाद कर दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया, सरकारों की वजह से इतना नुकसान हो गया, ये सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इसकी ज़िंदगी की जितने भी सोच है वो सारी सोच बाहर की तरफ जाती है। अमीर लोगों की ज़िंदगी के सारे सोच खुद की तरफ होते हैं। ज़िंदगी का सारा दोषारोपण खुद की तरफ होता है, किसी दूसरे की तरफ नहीं होता है। खुद का दोष हुआ, मैंने ही गलती थी और मेरे वजह से नुकसान हुआ, ये सोच रहती है अमीर सोच की। ये प्रकृति का नियम है। जो अपने ज़िंदगी का जिम्मेदार खुद को नहीं माना उनको गरीब रहना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। जो जिम्मेदार खुद को नहीं माना उसको गरीब रहना ही पड़ेगा। जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद को नहीं मानी, सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? कोई बताएगा सबसे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद को नहीं माना? मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी नुकसान ये हो सकता है कि जब गलती खुद को माना ही नहीं तो सुधार की सारी संभावनाएं खत्म। जब जिम्मेदार खुद को माना ही नहीं तो सुधार की सारी संभावनाएं खत्म। उसको गरीब रहना ही पड़ता है। 25 वर्षों तक, अगर 25 वर्षों से इसकी ऊपर टेस्ट हुआ है, 25 वर्षों तक इसका टेस्ट चला है कि अमीर सोच और गरीब सोच, ऐसा क्या कारण है कि गरीब लोग सोच वाले लोग पीछे रह जाते हैं, अमीर लोग अमीर क्यों हो जाते हैं? इसका मेन रीज़न निकल के आया कि अमीर सोच और गरीब सोच
ये दोनों में दोनों विरोधाभासी है, दोनों अलग अलग है, दोनों टकराएंगी, दोनों मेल नहीं खाएंगी, तो नीचे जाएगा ही जाएगा वो। मालूम है, ज़िंदगी के जिम्मेदार जो दूसरों के ऊपर ठहराते हैं, जब समस्या खुद की तरफ मानी ही नहीं तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, सुधार की सारी संभावनाओं की हत्या कर दी और सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, तो फिर अमीर कैसे बनेगा आदमी? वो सुधार की सारी संभावनाओं की हत्या। अब तू सुधार भी जगत में करेगा, सरकारों को सुधारते तो 70 सालों से सरकार सुधर गई होती। सरकार नहीं सुधरने वाली, खुद को सुधार लिया जिस व्यक्ति ने, वो अमीर बनेगा ही बनेगा, वो कभी गरीब हो नहीं सकता। खुद को सुधारना है। अमीर लोग जिंदगी में खुद की क्षति हो या प्राप्ति हो, कभी दूसरों को दोष नहीं देते। वो खुद की गिरेबान में झांक कर देखते हैं, खुद की गिरेबान में झांक कर दे। अमीर लोग खुद हो, सुख हो या दुख हो, खुद को जिम्मेदार मानते हैं, बाहर की तरफ कभी नहीं देखते। बाहर की तरफ नज़रें मत दौड़ाओ, खुद के अंदर झांक कर देखो। अगर खुद के अंदर झांक लिया, खुद के अंदर झांक कर देख लिया कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, तो फिर संभावना है कि आदमी एक बार ऊपर जा सकता है। अगर खुद के अंदर नहीं झांका तो फिर तो गड़बड़ हो गई। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात है, हर घर में ये प्रॉब्लम है, सास बहू का झगड़ा, बहू सास का झगड़ा। ये कभी जो है कभी झगड़ा ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब कि सास से अगर पूछा गया, इस पे टेस्ट हुआ, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, पता चला कि अगर सास से पूछा गया कि तुम किसके वजह से दुखी हो, तो वो बोलेगी कि ये जब से आई है ना, ये जब से आई है तब से इस घर में, तब से मैं दुखी हूँ। और बहू से पूछा गया, ये जब से जाएगी नहीं तब मैं सुखी होऊंगी। अगर एक बार मान ले कि जो भी है ये मेरी सास है, और बहू मान ले, सास मान ले कि जैसी भी है ये मेरी बहू है, बहू तो है, बहू मान ले कि जैसी भी है, कुछ भी है तो मेरी सास है, मेरी माँ है, अगर ये मान लिया तो अपने सर के टनों वजन कम हो जाएंगे और शरीर इतना हल्का हो जाएगा कि कुछ पूछो ही ना। अब दुनिया, अब सारी संसार सुखी। मात्र एक शब्द, खुद के अंदर देख कर झांको, देखो क्या कमी रह गई। जिस दिन ये सोच लेते हैं तो उसी दिन से मुक्ति हो जाती है। उसी दिन से जो लोग दोष मढ़ना, एक पॉइंट लिखा गया यहाँ पर, दोष मढ़ना, जो लोग उंगलियां दूसरों की तरफ उठाते हैं, उनकी 4 उंगली अंदर तरफ आती है, 1 उंगली बाहर जा रही है। तो अगर आप दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हो तो आपका खुद का नुकसान होगा, किसी दूसरे का नहीं। कभी भी दूसरों की तरफ उंगली नहीं उठानी है, खुद को सही ठहराना। इसमें एनर्जी मत लगाइए, खुद को सही मत ठहराओ भाई। खुद को सही ठहराना मतलब कि अपने आप की सुधार की संभावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। खुद को सही मत ठहराइए, जो सही है वही सही करिए। शिकायत करना, जो लोग शिकायत करते रहते हैं, बार बार शिकायत करते हैं, शिकायत करना मतलब नीचे की तरफ जाना। कभी भी आप ऊपर की तरफ चढ़ाई नहीं चढ़ पाओगे, नीचे ही जाओगे। किसमें? धन के मामले में। ये मैं नहीं कर रहा, अब क्या निर्णय लेना चाहिए? अब क्या निर्णय लेना चाहिए? जब भी दूसरों को दोष दो, समझो खुद का गला काट लिया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी लाइन। अगर जब भी दूसरों को दोष दो, समझो खुद का गला काट लिया। सुधार की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सारे दिन अगर प्याज खाओगे तो बेकार इलायची की आएगी,
नहीं आएगी। सारे दिन की घटनाओं का मूल्यांकन करो, कितना सही कितना गलत। अमीर आदमी जीवन भर सीखता है, गरीब आदमी बोलता है मैं तो सब जानता हूँ। गरीब आदमी कहता है मैं तो सब जानता हूँ। अमीर लोग लगातार सीखते हैं, विकास करते हैं। अमीर लोग लगातार सीखते हैं, विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वह पहले से ही सब जानते हैं। अमीर लोग मतलब अमीर सोच, गरीब लोग मतलब गरीब सोच। अमीर लोग अपना मार्गदर्शन बना कर रखते हैं। उनके पास एक गुरु होता है, एक मेंटोर होता है, वो अपना मार्गदर्शक बना कर रहते हैं कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम आई तो उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं कि यहाँ पर दिक्कत है, कैसे सुधारा जाए। थैंक यू सो मच। आज मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।